अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। मिरहा बाउट अ टॉय फॉर ₹1500 एंड सोल्ड फॉर ₹1520। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। मिरहा ने खिलौना ख़रीदा 1500 में और बेचा उसने 1520 में। तो वो कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी। इसके लिए तो पहले हमें प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा, फिर प्रॉफिट की परसेंटेज। तो हम इसका डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा आपके पास क्या है। कॉस्ट प्राइस आपके पास है 1500। सेलिंग प्राइस सोल्ड है ना, तो सेलिंग आएगा। सेलिंग प्राइस आपके पास है 1520 और आपने क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज। क्वेश्चन मार्क। तो पहले हमें प्रॉफिट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रॉफिट का फॉर्मूला है आपके पास, प्रॉफिट इज इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये है आपके पास प्रॉफिट का फॉर्मूला। प्रॉफिट निकलेगा तो फिर इसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस है आपके पास 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस 1500। इन दोनों को माइनस करें तो आपके पास आता है 20। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। प्रॉफिट परसेंटेज तो उसका फॉर्मूला है आपके पास, प्रॉफिट CP यानी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज। यह आपके पास परसेंटेज का फॉर्मूला है। अब प्रॉफिट आपने निकाल लिया, 20 निकला। प्रॉफिट की जगह पे प्रॉफिट लिख दें। CP आपके पास है 1500, सो 1500 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज। ये वाले 20 लास्ट वाले 20 से कैंसिल, तो 20 डिवाइडेड बाय 15 कितना होता है ये हमने बताना है अभी। 20 डिवाइडेड बाय 15, सो ये आपके पास निकलता है 1.33 परसेंटेज। ये आपके पास निकला ही प्रॉफिट परसेंटेज। आपने फाइंड क्या करना था, यही फाइंड करना था क्या कि पूरे सवाल में क्या बात हुई है कि मिरहा ने टॉय ख़रीदा 1500 में और उसने बेचा 1520 में। तो हमें उसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी थी। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए पहले प्रॉफिट होना चाहिए, फिर ही प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इसका फॉर्मूला है। फिर प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। सो इनकी वैल्यूज़ पुट करें, उनको सॉल्व करें तो आपके पास परसेंटेज निकल आई है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ रुपीज़, ये इसके रुपीज़ हैं, वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़, और ये इसकी एग्जेम्प्टेड अमाउंट है। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। पॉइंट के बाद नंबर 75 नहीं पढ़ा जाएगा, अलग अलग पढ़ा जाएगा। 75 अगर 6 होता तो वो भी 756 पढ़ा जाता। तो अब तैयब की एनुअल इनकम इतनी है
जबकि वो कह रहे कि एग्जाम्प्टेड अमाउंट इतनी, एग्जाम्प्टेड अमाउंट क्या है, वो अमाउंट जिस पर उसे टैक्स अदा करना ना पड़े, यानी टैक्स अदा करना ना पड़े, वो उसको माफ़ कर दिया जाए। एग्जाम्प्टेड अमाउंट का मतलब ये है। एनुअल यानी टोटल उसकी इनकम इतनी है, ये वाली इतनी इनकम पे उसे कोई टैक्स अदा करना नहीं पड़ेगा। और हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट, और इस रेट पे कितना जो है टैक्स होता है वो हमने फाइंड करना है। तो चलें अपना लिखते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा है आपके पास, एनुअल इनकम आपके पास कितनी है, एनुअल इनकम इज इक्वल्स टू ₹96,000। सो आपके पास फिर एग्जैम्प्टेड अमाउंट कितनी निकल आती है, EMPTED, एग्जैम्प्टेड अमाउंट आपके पास है 13033। और फिर इसके बाद आपके पास रिमेनिंग अमाउंट कितनी है, रिमेनिंग अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट एनुअल इनकम को एग्जैम्प्टेड अमाउंट से माइनस करें और रिमेनिंग अमाउंट आपके पास निकल आएगी। एग्जैम्प्टेड अमाउंट एनुअल अमाउंट कितनी है, 96,000,000 माइनस 130,000,000। अब इनको माइनस करें तो अब देखते हैं कितनी आपके पास निकलती है, 960 एंड 000 माइनस 134 टाइम 0, तो आपके पास ये निकल आता है 830 834 टाइम 0। तो अब चलते हैं, हमने क्या फाइंड करने, हाउ मच टैक्स वुड हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75, यानी उसका टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना है, टैक्स फाइंड करना है, टैक्सेबल अमाउंट। चलिए अब फाइंड करते हैं। आपने टैक्सेबल अमाउंट फाइंड करना है, टैक्सेबल अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास जो निकला है टैक्सेबल अमाउंट मल्टीप्लाई रिमेनिंग इज इक्वल्स टू रिमेनिंग अमाउंट मल्टीप्लाई रेट, रिमेनिंग अमाउंट और परसेंटेज रेट। रिमेनिंग अमाउंट आपके पास कितनी है, अभी हम क्या क्या आए कि पीछे फाइंड किया हमने 834 टाइम 0, ये हमारी निकली थी। मल्टीप्लाई कर दें इसको, जो आपके पास रेट था 75%। अब ये परसेंटेज में है तो इसको सिंपल फॉर्म में लेके आए, जब हम परसेंटेज ख़त्म करते हैं तो आपके पास क्या आता है, डिवाइडेड बाय 1000 आ जाता है, मल्टीप्लाई 1/1000, सॉरी 100, 1/100 आ जाएगा। ये वाले 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल, तो फिर आपके पास आता है 8300 मल्टीप्लाई 0.75। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है आपके पास 8300 मल्टीप्लाई 0.75, तो आपके पास आता है 6225 रुपीज़ 6225, ये आपके पास निकल आया है टैक्सेबल अमाउंट। तो हमने फ़ाइंड क्या करना था, असल में हमें कहा गया था कि तैयब की टोटल इनकम इतनी है, तो जो जिसमें उसने ये अमाउंट है इसमें उसे टैक्स जो है वो माफ़ है, तो पीछे जितनी भी अमाउंट बचती है उस अमाउंट का हमें बताएं कि टैक्स रेट क्या बनता है। तो हमने
एनुअल इनकम लिखी, एग्जेम्प्टेड अमाउंट लिखी, रिमेनिंग अमाउंट हमने एनुअल माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट किया तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट निकल आया। फिर इसके बाद हमने टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए रिमेनिंग अमाउंट को मल्टीप्लाई किया परसेंटेज रेट से, परसेंटेज रेट, फिर परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हमें 1/1000 लगाना पड़ा ख़त्म परसेंटेज को नॉर्मल वैल्यू में लाने के लिए। फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर भी गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन रुपीज़ for 1 year at the rate of 14% compound annually। अब ये कह रहा है, ये आपके पास अमाउंट है, टाइम भी आपको बता दिया गया है, प्रिंसिपल अमाउंट है ये आपके पास, और इस प्रिंसिपल अमाउंट पे 1 ईयर में 14% एनुअली कंपाउंड पर क्या रेट है वो आपने फाइंड करना है, कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है। तो चलें डाटा लिख लेते हैं। डाटा है आपके पास डाटा प्रिंसिपल अमाउंट, ये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल्स टू 375,000 एंड देन आपने टाइम, आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट को हम पी से शो करते हैं और फिर आपके पास टाइम कितना है, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम आपके पास है 1 ईयर और रेट आपके पास है, रेट को आप शो करते हैं 8 से, रेट आपके पास है 14%। अब आपने फाइंड क्या करना है, कंपाउंड मार्कअप। यह आपने फाइंड करना है और इसका फॉर्मूला क्या है अब वो लिखते हैं। एज वी नो दैट कंपाउंड मार्कअप का फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड मार्कअप इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कंपाउंड मार्कअप निकल आएगा। प्रिंसिपल अमाउंट लिख देते हैं पी की जगह पे, जो कि आपके पास थी 37,000 एंड रेट लिख देते हैं, रेट था आपके पास 14%, टाइम था आपके पास 1 ईयर। अब सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो परसेंटेज ख़त्म करनी है हमें, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। 375,000 मल्टीप्लाई 14। अब परसेंटेज ख़त्म करने के लिए 1/1000 100 लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा परसेंटेज की जगह पे। ये वाले 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए। अब पीछे क्या बचता है, 350 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 1, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा आंसर निकल आएगा 3750 मल्टीप्लाई 14 एंड मल्टीप्लाई 1, तो आपके पास निकलता है 52500। ये देखो 52500 52500। तो ये हमारे पास कंपाउंड मार्कअप निकल आए। अब हम एक दफ़ा अपना क्वेश्चन रिवाइज कर लें। ये सवाल में करना क्या था, हमें कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना था। हमें प्रिंसिपल रेट बताया गया था, टाइम भी बताया गया था और रेट बताया गया था। फिर हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना था। कंपाउंड मार्कअप में हम तीनों प्रिंसिपल, अमाउंट, रेट, टाइम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कंपाउंड मार्कअप निकल आएगा। अब ये याद रखना, जहाँ पे भी परसेंटेज का साइन आता है, परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, कोई भी नंबर होगा उसके साथ। जैसे अगर 4% है तो 4% इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1/100 आ जाएगा। ये आपने याद रखना है छोटी छोटी बातें।
तो आपके लिए फिर आसान हो जाएगा क्वेश्चन हल करनी। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल मिलेंगे अगले लेक्चर में। हमारी 1.3 कंप्लीट हो चुकी है और कल से इंशाल्लाह रिव्यू स्टार्ट करेंगे। चलें, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट करना भी ना भूलिएगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो पूरी कोशिश होगी मेरी कि मैं वीडियो को मज़ीद आसान तरीके से पेश करूँ।